डॉक्टर हमज़ा को भी ऐड करते हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हमज़ा, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे डायबिटीज़ कोर्स के टाइप्स को? अच्छा जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इसमें रोशनी डाली है कि टाइप 1 में जो आपका डायबिटीज़ इसमें अगर आ जाती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ये बिल्कुल वर्किंग ही नहीं कर रहा, इंसुलिन शुरू से ही नहीं बना रहा, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई भी पैथी इसमें इलाज नहीं कर सकती सिवाय इंसुलिन के। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ आती है इसमें मुख्तलिफ तरह का इलाज मौजूद है। मैं शुगर को कोई बीमारी नहीं कहूँगा या इसको डिक्लेयर नहीं करूँगा। इसके ऊपर ऑलरेडी लोगों ने इतने व्लॉग या इतनी प्रोग्राम्स हो चुके हुए हैं कि हमें उसमें किसी भी चीज़ के ऊपर रोशनी डालने का मुताबिक यही है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीटेड करना। बेसिकली जो शुगर आपके बॉडी में है ये बेसिक क्यों बढ़ रही है, हम जब कॉज की तरफ जब तक नहीं आएंगे तो फिर किसी भी तरीका इलाज जो आज है वो वहाँ पर फेल है, उस तक आप उसको जो है वो क्योर नहीं कर सकते किसी बीमारी को कि जब तक आप उसकी कॉज नहीं, रूट कॉज नहीं देख लेते। अब जब आप जो डाइट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा साइड में ले रहे हैं और आपका लिवर जो है उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करवा पा रहा, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो पेनक्रास है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो फिर उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली लोगों में क्या होता है कि जब मोटापा आ जाता है तो उसमें भी क्या चीज़ आती है कि आपका जो पेनक्रास है वो इंसुलिन उस तरह से प्रोड्यूस नहीं करता। अब जिन लोगों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी तो जारी बात है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंसुलिन की तरफ जाना पड़ेगा, टैबलेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब टैबलेट्स में भी अगर एलोपैथिक में देखा जाए उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, कोई एक किस्म की अद्वियात नहीं मौजूद। हमारे होम्योपैथिक में देखें तो होम्योपैथिक में बेशुमार ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपकी एक लेवल के ऊपर जाकर शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क अगर शुगर लेवल है तो उसको हमारी भी अद्वियात इतने अच्छे तरीके से क्योर नहीं कर पाती। अच्छा, लेकिन डॉक्टर हमज़ा, जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, शुगर डायग्नोज हुई है, तो आपको स्टार्ट में ही इंसुलिन ले लेनी चाहिए या आपको मेडिसिन से स्टार्ट करना चाहिए? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि शुगर बेसिकली बीमारी नहीं है। शुगर ये किसी भी आपके जो लाइफस्टाइल है इसकी चेंजिंग का नाम है, ठीक है। इसमें ये बीमारियों की माँ कहा जा सकता है इसको। डेफिनेटली इसने जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज है, आपकी आइज हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों को अफेक्ट करती है सबसे पहले। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, दुनिया में कोई भी, ये शुगर एक वाहिद ऐसी बीमारी जो आपके अपनी मुंह के से जरिए शुरू हो रही है और यहाँ से ही आपने इसको शुरू करवाना है और यहाँ इसी से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे लोग हमारे यहाँ पर मोस्टली नाश्ता ही सुबह नान और चनों का चलता मोस्टली पाकिस्तान लाहौर में, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करें, प्लस एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट के अगर कॉन्शियस आप हो जाते हैं, अपनी खुराक को बेहतर करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी दवाई की किसी भी तरह से भी ज़रूरत है। और इसमें जो आप अगर 3 दफ़ा जो खाना उसको आप 6 दफ़ा के ऊपर ले जाएं या 8 दफ़ा के ऊपर ले जाएं और पार्शली थोड़ा थोड़ा करके अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज में जो है मेन इसकी चीज़ शुगर को कम करती है वो है वॉक। अब वॉक की भी मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म है। अब जैसे मैं डेली हम रेस कोर्स में वॉक करने जाता हूँ तो वहाँ मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो वॉक सिर्फ कर रहे हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं। वो चहलकदमी का उनको इन्वायरमेंट या उन चीज़ों को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो अपनी कैलोरीज को बर्न करना है या अपने शुगर लेवल को रिवर्स करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मुशक्कत की ज़रूरत है कि आपने जो उसमें है वो वार्म वाली आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको पसीना है या आपको थोड़ा सांस फूल रहा है, तो उन चीज़ों को तो स्लो रनिंग को आप कर सकते हैं कि जो ये चीज़ें बेसिकली जो होती हैं ये आपके शुगर लेवल को जो है वापस करती हैं। और जहाँ तक अगर हम होम्योपैथिक में बात करें अद्वियात का, तो होम्योपैथिक क्योंकि एक तरीका कुदरती तरीका इलाज है। अब जैसे जामन के लिए कहा जाता है कि जामन आप खाएं तो जामन से आपकी शुगर कंट्रोल होती है, तो जामन से हमारी होम्योपैथिक दवाई साइजियम बनती है। इसी तरह गोडमार बूटी हर्ब्स मशहूर है, इसमें हमारी जेमनीमियम बनती है। इसी तरह मोस्टली ऐसी दवाइयाँ हमारे होम्योपैथिक में मौजूद हैं जो कि इन फलों से ही बनती हैं और उनके बड़े अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे शुगर की वजह से किडनीज पे इफेक्ट आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रही है या पस सेल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जो मैनेज कर सकते हैं हम, और इनसे जो साइड इफेक्ट है उनसे बचा जा सकता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी डाइट होती है, जैसे अभी आपने जामुन का बताया, जामुन के अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कहते हैं कि खाने चाहिए, आपको शुगर कंट्रोल रहती है। अगर मैंगो या बनाना नहीं खा सकते तो उसके ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। नहीं, देखिए मैं एक आपके ये थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलो। अभी अमेरिकन की जो 2 साल पहले की रिसर्च है, शायद डॉक्टर साहब इससे इत्तेफाक करें कि आम खाने से शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा, ये हमने खुद अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है और ये अमेरिकन जरीदे की ये रिपोर्ट आ रही है कि आम खाने से शुगर बढ़ती नहीं, कम होती है। ये मैं ऑन कैमरा आपके सामने मामा बहुत खुश होंगे सुन के। मैं और भी काफ़ी चैनल्स के ऊपर जहाँ में इंटरव्यू चले, मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ें बताई हैं लोगों को कि आम खाने से शुगर नहीं बढ़ती। किसी भी किस्म का मीठा खाने से शुगर नहीं मीठा खाने अंगूर से बढ़ेगी आपकी शुगर, ठीक है जी। अब आड़ू आपके लिए बेहतरीन है, खुबानी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये जामन है,
और काफ़ी ऐसे फ्रूट्स हैं देखें जिसमें निशास्ता या प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आप नहीं लें। तो मैंगो में तो बहुत शुगर होता है। नहीं, मैंगो में देखें, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये अमेरिकन रिपोर्ट्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर कोई पाकिस्तानी हकीम या कोई ऐसा वहाँ पर डॉक्टर उठ के किस चीज़ का दावा करे तो लोग उसको तो बुरा भला कहेंगे, लेकिन जब अमेरिका एक चीज़ के ऊपर टेस्ट कर देता है और एक चीज़ को डिक्लेयर कर देता है कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो रेफरेंसेस कहेंगे तो मैं वो भी आपको शो कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको कि ऐसी चीज़ों से जो है शुगर इतनी नहीं फटती जो रिफाइन की हुई चीज़ें हैं। अब जैसे फ्रोज़न किए हुए फूड्स हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, इन जितनी भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़र की चीज़ें हैं, ये मैं भी नाम नहीं ले रहा, जैसे आप नगेट्स ले लें, ये पराठा ले लें, फ्रोज़न किए इनको आप बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें शुगर को बढ़ाने की सबब बन रही हैं। अब सिर्फ हम एक आम को लेके बैठ जाए, नहीं जी आम खाने से शुगर बढ़ रही है और नगेट्स खाने से आपकी फ्रोज़न नहीं बन रही है। दूसरा जो फ्रोज़न फूड्स आप ले रहे हैं, इसको दोबारा से प्रोसेस करके इसको आप कर रहे हैं, तो उससे शुगर नहीं बढ़ रही, उनसे 100 टाइम ज़्यादा शुगर बढ़ रही है। चावल से शुगर बढ़ती है, ठीक है। ये मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं। अब तो वो एक वो कहते हैं ना कि फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी सारी चीज़ें पड़ी हैं कि हर बंदे के पास मोबाइल है, गूगल पे आप लिखना जी कौन सी चीज़ें ऐसी बढ़ रही है और कौन सी नहीं बढ़ रही। उसके लिए मुझे या डॉक्टर साहब को तो सुनने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली, बहुत सी टाइप्स हैं, चीज़ें भी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर महमूद, क्या आप अग्री करते हैं डॉक्टर हमजा से जो उन्होंने बताया होम्योपैथिक? दोबारा क्लियर करता हूँ। एक नंबर 1 पे मोस्ट कॉमन शुगर किस में है? रोटी में। आपने डायबिटिक पेशेंट के खाना तो नहीं बंद करना, आपने चीज़ें कंट्रोल करनी है, इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। हम रहते हैं पंजाब में, हम रोटी शौक से खाते हैं, गांव के लोग हैं। अगर हम बांग्लादेश में होते तो हम चावल शौक से खाते, ठीक है ना। आपने मॉडिफाई करना है। आम एक खाने से क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। सो आपने पेशेंट की डाइट ज़रूर ठीक रखनी है। हम तो कहते हैं कि रोटी खाएं, फुल्का छोटा कर दें, इनमें 4 दफ़ा खा लें, छोटा कर दें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम लें, ताकि एकदम आपके पेनक्रियास को काम ना करना पड़े, ज़्यादा ओवरलोड ना करें। ओवरलोड करेंगे तो उससे ज़्यादा काम। टाइप 2 डायबिटीज़ का यही कंसेप्ट है। टाइप 2 डायबिटीज़ किस तरह स्टार्ट होती है? जब टाइप 2 डायबिटीज़ का आपको या मुझे पता लगेगा कि मुझे शुगर हो गई है, तब मेरा लबलबा आधे से ज़्यादा फोत हो चुका होगा। सो आधे से ज़्यादा फोत होकर हमारे पास 40% तो पड़ा होगा। सो अगर 40% मेरा लबलबा पड़ा है तो मैंने अब उसको यूज़ कम करना है, उस पर बर्डन कम डालना ताकि वो लॉन्ग टाइम गुजर सके, चला सके। तभी तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, बिल्कुल, तभी मेडिसिन यूज़ करेंगे। सो कल्चर वाइज होता है। सो पेशेंट वाइज चीज़ें, आपकी जो ट्रीटमेंट होती है पेशेंट की पॉकेट पे, पेशेंट की नेचर पे और पेशेंट की हॉबीज़ पे डिपेंड करती हैं। एक पेशेंट आ जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो रेडी लगाता हूँ और मैंने इतना कमाता हूँ और मैंने अब शुगर कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए गोल चेंज हो गया आपका। आपने मोस्ट चीपेस्ट ड्रग और ऐसी ड्रग पे डालना जिससे शुगर कंट्रोल है। आप बाकी बेनिफिट्स को नहीं देख रहे कि आप उसके हार्ट को पहले बचा लेंगे, आप उसके किडनीज़ को पहले बचा लेंगे, आप उसकी आइज़ को बचा लेंगे। लेकिन एक पेशेंट आ जाता है जिसकी पॉकेट उसको इजाज़त देती है और ही इज़ ओबीज़, मोटापे में है, मतलब उसका वजन 110-120 किलो है, तो मैं तो चाहूँगा कि उसकी जो उसका वेट लूज़ करके उसकी शुगर को टाइम बीइंग इंटरमिटेंटली हनीमून पीरियड में रिवर्सल में ले जाया जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी रिवर्स कर सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं? टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंट होती हैं? कॉम्प्लिकेशन सब में एक जैसी हैं। अच्छा, आइज़ इन्वॉल्वमेंट होंगी आपकी, मतलब सिम्टम्स दोनों टाइप के सेम होंगे? शुगर है ना, शुगर है। एक टाइप 1 होगी, टाइप 1 इसलिए देखिए इंसुलिन नहीं बन रही थी, जल्दी आ गई। टाइप 2 बाद में आ गई, लेट आ गई फ़र्ज़ करें। लेकिन इन्होंने शुगर ने आर्गन्स को तो डैमेज करना है। वो आइज़ हैं, आपके हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी आर्टरीज़ हैं, आपकी किडनीज़ हैं, सो सेम, और आपके पाँव की हैं, उन सबको आपने मैनेज करना है। उसके अलावा चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। सो दोबारा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आगे हम टाइप 1 के सिनेरियो को पीछे लेके, टाइप 1 के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ एक मौका ऐसा भी आता है जो जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी आता है। उसे कहते हैं कि टाइप 1 के पेशेंट की इंसुलिन की मिकदार कम होती जाती है। ओके, उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। 1 मंथ से लेके 13 साल ये गैप पीरियड है। कई दफ़ा पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 2 साल के लिए, कई दफ़ा 3 साल के लिए नहीं पड़ती। हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो हर जगह है। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई रखना, अपनी डाइट को मॉडिफाई रखना, उसके बाद अपनी दवाई को रेगुलरली खाना। जिस मर्जी डॉक्टर के साथ आप अटैच हैं, लेकिन अगर आप दवाई नहीं खाएंगे ना और आप कहेंगे मैं दवाई के बगैर ठीक हो जाऊँ, मुझे तो अब तकलीफ नहीं हो रही, कई दफ़े लोगों का कहना होता है डॉक्टर साहब अब तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन शुगर उसकी हाई रह रही होती है, एट द एंड उसकी चीज़ों को डैमेज करेगी। सो प्लीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मारिया नदीम ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। मारिया, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ कंट्रोलेबल है नहीं है वो तो डॉक्टर साहब हमें बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आजकल हमारी डाइट है ना, हम जंक फूड खाते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, और मतलब हर किस्म का जो फूड है ना जो हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है, हम वो लेते हैं आजकल। यंग जनरेशन में तो बहुत कॉमन है। तो ऐसा कैसा लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना चाहिए जो हम इन सर्टेन बीमारियों से बच सकते हैं?
बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज़ किया। हमारी इस वक्त जो करंट लाइफस्टाइल है उसमें जो डाइटरी लाइफस्टाइल है उसमें बेसिकली सफ़ेद मैदा पे मबनी जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रेवलेंट हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं और फिर जब हम वाइट फ्लावर बेस्ड चीज़ों को वाइट शुगर्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो ज़्यादा हमारा जैसे कह रहे कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। यानी कि अगर बच्चा अकेला बर्गर खा रहा है तो वो अकेला बर्गर इतना फॉल्टी नहीं है, उसके साथ जो फ्राइज़ और कोक का कॉम्बिनेशन है या कोल्ड ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन है उस पूरे कॉम्बिनेशन को जो है बेसिकली बहुत ख़राब कर देता है। तो इन चीज़ों पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। फिर कॉम्बिनेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यानी कि अगर बच्चे बिरयानी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सैलेड और रायते के साथ होना चाहिए ताकि ओवरऑल मील का जो फाइबर है वो अच्छा हो। तो अब जब लाइफस्टाइल की हम बात करें तो यही खा के यही लोग पहले भी लोग खाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें अब हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुकी है रेसिपीज़ में, लेकिन वो चलते थे, पैदल चलते थे, काम करते थे। अब की नौजवान नस्ल या हम सब, हम में बेली फैट का इशू बहुत ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खाकर बैठे रहते हैं। ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह नहीं है। हाँ। तो लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंसर है कि फिजिकल एक्टिव होना चाहिए हमें डाइट के साथ साथ, वरना डाइट अलोन जो है कुछ काम नहीं करेगी। फिर हमारे जब लाइफस्टाइल की हम बात करें तो आई ऑलवेज से देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल। उसमें हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आती है, उसमें हमारी स्लीप पैटर्न्स भी आते हैं। यानी कि सोने जागने के टाइमिंग्स दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर। जब सूरज निकल रहा है तो यू हैव टू गेट अप, और जब वो सूरज गरूब हो रहा है तो आप वाइंड अप करना शुरू करें। ठीक है, फिर हमारे पास डाइट का आंसर है, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल्स प्लस हाइड्रेशन, यानी कि हम पानी कितना पीते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि साथ मिलके चलते हैं। यानी कि आप एक चीज़ को मैनेज कर लें और बाकी 4 चीज़ों को इग्नोर कर लें तो यू आर नॉट स्टेपिंग इनटू द हेल्दी लाइफ।